पेरीमीटर क्या होता है और ये किसका निकलता है, आज इस बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, अपने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हमने आपको बताया था पेरीमीटर जो है वो 2D शेप्स का निकलता है। अब 2D शेप्स हैं ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इनका पेरीमीटर निकालते हैं। अब पहले तो ये बताएं पेरीमीटर कहाँ का निकलता है इन शेप्स में। पेरीमीटर होता है हमारी कोई भी शेप है, मान लीजिए ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, किसी भी शेप का जो हमारा बॉर्डर एरिया होता है वो हमारा होता है पेरीमीटर, उसका हम पेरीमीटर निकालते हैं। अब मान लीजिए हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारी ये 3 साइड्स हैं ए, बी एंड सी। ये मान लीजिए ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर एंड ये है 8 सेंटीमीटर। अब सपोज कीजिए ये 3 अलग अलग साइड्स हैं, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड्स। इसकी 3 साइड्स है और 3 इसकी 3 साइड्स अलग अलग हैं। हम ट्राइंगल में तीनों साइड्स को प्लस करके उसका पेरीमीटर निकालेंगे। अब देखिए इसका होगा साइड प्लस साइड प्लस साइड, ये हमारा इससे पेरीमीटर निकलेगा। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, इन सबको प्लस करेंगे। 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 8 30, तो 30 सेंटीमीटर हमारा आया इसका पेरीमीटर। अब मान लीजिए हमें 2 साइड्स दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर है हमारा इसका 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमें 8 सेंटीमीटर नहीं दे रखा। तो अब हम ये साइड कैसे निकालेंगे। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है, इसमें 30 सेंटीमीटर, वन साइड है 10, सेकेंड है 12। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर, वन साइड है 10 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड है हमारी 12 सेंटीमीटर, थर्ड साइड हमें निकालनी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये 2 साइड्स दे रखी है इनको हम प्लस कर लेंगे एंड पेरीमीटर में से माइनस करेंगे तो हमारी थर्ड साइड आ जाएगी। अब देखिए पेरीमीटर है हमारा 30 माइनस 10 प्लस 12 इज इक्वल टू, अब 10 और 12 को प्लस करके क्या है हमारा 30 माइनस 22, 30 में से 22 माइनस किए तो हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमारी क्या आ गई 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर की। अब स्क्वायर में देखिए, स्क्वायर में 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। मान लीजिए ये सब हैं 10 सेंटीमीटर की, अब इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर और स्क्वायर क्या होगा, फोर साइड्स इक्वल होती हैं तो 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू,
अब एक साइड 10 सेंटीमीटर की है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक साइड से, तो पेरीमीटर आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए हमें पेरीमीटर दे रखा है लेकिन साइड्स नहीं दे रखी, हमें साइड निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? अब हमें पेरीमीटर स्क्वायर का दे रखा है 40 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर और इसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, हमें 4 इंटू साइड हमें निकालनी है। तो 4 को हम पेरीमीटर के नीचे ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे, 40 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 10 40, साइड हमारी क्या आ गई 10 सेंटीमीटर, एक साइड 10 सेंटीमीटर आई, मींस स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो चारों साइड्स हमारी हुई 10 सेंटीमीटर की। ये हमारा साइड से हमें पेरीमीटर दे रखा है तो हमने साइड निकाली। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल में देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये 2 अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये 2 अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अब मान लीजिए ये है हमारी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर की होगी, ये मानिए 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी। अब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा 2 इंटू एल प्लस बी। एल मीन्स लेंथ 15 एंड ब्रेड्थ 10। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू 2 साइड्स इक्वल हैं, एक साइड लेंगे 15 प्लस 10, 15 प्लस 10, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू 25। तो पेरीमीटर क्या आ गया हमारा 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर आया। अब मान लीजिए हमें लेंथ दे रखी है और पेरीमीटर दे रखा है और हमें ब्रेड्थ निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे? अब पेरीमीटर है हमारा 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल, हमारे पास है 15 सेंटीमीटर प्लस बी। अब 50 2 से डिवाइड कर देंगे 50 को और माइनस लेंथ ऑफ गिवन साइड, माइनस कर देंगे लेंथ को तो हमारी आ जाएगी ब्रेड्थ। अब 50 को 2 से डिवाइड किया हमने तो आया 25, तो 25 माइनस लेंथ ऑफ गिवन साइड है हमारी 15, 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमारी आ गई ब्रेड्थ। ये हमारी आ गई ब्रेड्थ, क्या ये हमारे 10 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको पेरीमीटर कैसे निकालना है ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे एरिया की। चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक बात और, इसका जो आंसर है पेरीमीटर का ये हमेशा सेंटीमीटर में ही आएगा। अगर मीटर दे रखा है तो मीटर में, और सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर में ही आएगा। एरिया एंड वॉल्यूम का आंसर अलग आएगा, वो आपको उनके चैप्टर्स में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।